हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी शहीद स्मारक लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जल्द देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अनिल विज ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह शहीद स्मारक देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अकेला ऐसा स्मारक है जो आज़ादी की पहली लड़ाई को दर्शाता है। विज ने कहा कि पहले यह प्रचारित किया गया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, लेकिन उससे 28 साल पहले भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन उसको फोर फ्रंट नहीं लाया गया। उनके गीत नहीं गाए गए और ना ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विज ने बताया कि आज़ादी की पहली लड़ाई में अत्यधिक क्रूरता हुई। लोगों को पेड़ों से बांधकर गोलियों से मारा गया, कोलू के नीचे सर रखकर उनको कुचला गया, कई साल लोगों को जेलों में डाला गया, लेकिन ये सब कहानियां आज तक किसी के सामने नहीं आई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने इसके लिए 20-25 साल लड़ाई लड़ी कि लोगों के सामने सच्चाई लाई जाए, और इसलिए उन्होंने सरकार से अनुरोध करके यहां शहीद स्मारक बनवाया है। विज ने बताया कि शहीद स्मारक लगभग बनकर पूरा हो चुका है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना की है कि इतने बड़े स्मारक का उद्घाटन उन्हें ही करना चाहिए, और उन्हें उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में इसका उद्घाटन हो जाएगा। शहीद स्मारक इस देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्मारक, और ये अपनी किस्म का हिंदुस्तान में अकेला स्मारक है जो आज़ादी की पहली लड़ाई को दिखाता है। प्रचारित तो यही किया गया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उससे 28 साल पहले भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको फोर फ्रंट पे नहीं लाया गया, उनके गीत नहीं गाए गए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उनके दिन नहीं मनाए गए, और जितनी क्रूरता आज़ादी की पहली लड़ाई में हुई, लोगों को पेड़ों से बांध कर गोलियों से मारा गया, कोल्लू के नीचे उनके सिर रख के उनको कुचला गया, कई साल जेलों में डाला गया, कई रेजिमेंटें डिसबैंड कर दी गई। लेकिन ये कहानियां लोगों के सामने नहीं आई, इसलिए मैंने 20-25 साल लड़ाई लड़ी कि सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर ये शहीदी स्मारक सरकार से अनुरोध किया, और ये यहाँ बनकर तैयार लगभग हो चुका है, और लगभग नवंबर के आखिरी हफ्ते में इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। हमने प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी को कि ये इतना बड़ा स्मारक है, इसका उद्घाटन उनको ही करना चाहिए।